हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन करेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन है और भी बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है। और ये आपका एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज में वैल्यूएबल रखता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, इसका मतलब कि अगर जो हम इसको लिख लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, यानी साइन एक्स स्क्वायर और प्लस में 5, ये गिवन है। ठीक है। अब इसको कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो यदि y का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, यानी इसको निकालने के लिए कह रहा है कि dy अपॉन dx आपको वैल्यू निकालना है। तो यहां पे d और y की जगह पे जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, तो साइन दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 और डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो देखिए, अब कितना को लग रहा होगा कि अगर जो डी और साइन एक्स रहता था अपॉन में डी एक्स रहता था तो इसको आराम से हम लोग कॉस एक्स लिख देते थे। ठीक है। और आपको फॉर्मूला भी याद करवाया गया था कि ये फॉर्मूला आपका होता है। लेकिन अब बहुत सारा बच्चों को लग रहा होगा ना कि चलो ये तो मजा आ गया, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन एक्स है और साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं कि इसको कॉस एक्स होता है। तो यहां आराम से इसको इक्वल का साइन देंगे और कॉस एक्स लिख देंगे, और जबकि हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा वो बात समझिए कि देखिए, आप जब ये डी और साइन एक्स का फॉर्मूला तब जानते हैं कॉस एक्स जब यहां पर भी एक्स रहे, यहां पे भी क्या रहे, एक्स रहे, यानी जो एंगल में इसका वैल्यू है वही यहां पे होना चाहिए, तब हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कॉस एक्स। ठीक है। यहां नोटिस कीजिए कि यहां इसका एंगल कुछ और है और ये यहां पे कुछ और है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है एंगल को मैच करवाना होगा। इसका मतलब डी और साइन हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 और डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिखेंगे डी और ये एक्स स्क्वायर और प्लस में 5। अब देखिए, यहां पे जो एंगल है वही मैंने नीचे में मिला दिया हूं। तो आपको लग रहा होगा कि यहां देखिए ऐसे एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये तो नाइंसाफ हो गया कि आप इसको लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस में 5, तो वैल्यू हो जाएगा चेंज। इसीलिए वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जो नीचे में लिखेंगे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और तब जाके आपको लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, अगर जो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। तो अब जाके हम लोग ये देखिए फॉर्मूला पे आपका अरेंज हो गया है। कैसे फॉर्मूला पर अरेंज हो गया है, तो देखिए यहां के बाद मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए, ये टर्म को आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी जो एंगल इसमें है वही एंगल यहां पे है। तो देखिए, पहला यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब लिखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और जो एक्स का रोल प्ले करेगा वही लिख देंगे, यानी कॉस, और ये एक्स का रोल प्ले कर रहा है तो एक्स वही रहने देंगे जो रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, और एक्स का जो रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हो गया कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे वही लिख दिया। अब बात आता है यहां पे, तो ये भी आपका एक डिफरेंशिएशन है जो कि इसको क्या करना है। देखिए, यहां से पार्ट अलग काट के आपको दिखा रहा है
कि यानी इसको क्या करना रहता है कि डी डी लगा के इसको अलग कर देंगे, यानी डी एक्स अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा डी 5 अपॉन डी एक्स। अच्छा देखिए ये x पे पावर n का फॉर्मूला हो गया, यानी इसको देखिए दिस प्लस दिस और इंटू दिस प्लस दिस, तो यहां पे चाहेंगे तो आप इस स्टेप को यहां भी लिख सकते हैं। देखिए x पे पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है nx, यानी 2x हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, यानी वहां पे आपको इंटू में क्या बच गया 2x। तो इसका मतलब ये पूरा डिफरेंशिएशन जो होके आया वो हो जाएगा 2x और cos x स्क्वायर और प्लस में 5। यानी मैं आपको बहुत भली बाती समझाया कि डिफरेंशिएशन में आपको कैसे मिला के फॉर्मूला का यूज करना है। तो आप इसको लिखे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है, इसको भी x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना। तो वही फॉर्मूला, इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट जो गिवन वैल्यू है उसको हम लोग y लेट करेंगे, यानी लेट ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है। और इसको क्या निकालना है, तो इसको निकालना है dy अपॉन dx। तो देखिए इसको dy अपॉन dx लिख दिए, और यहां पे इसको एंगल लिख देंगे, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, यानी cos और ब्रैकेट में हो जाएगा sin x अपॉन d, और यहां पे लिख देंगे x। तो देखिए अब आपको लग रहा होगा कि cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है, तो यहां उठा के वैल्यू फट से पुट कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि ये हो जाएगा गलत। यानी ये तब फॉर्मूला होता है कि जब d और यहां पे cos x और अपॉन में x रहता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं माइनस साइन x, ठीक। यानी कहने का मतलब जो यहां पे आपका होगा वही यहां पे होना चाहिए, तब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसका साइन x माइनस साइन x। लेकिन आप जब देखेंगे तो यहां देखिए इसके एंगल में कुछ और है और यहां कुछ और है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको मैच करवाएंगे, यानी इसको लिख देंगे d और cos और ब्रैकेट में जो साइन x है उसको लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई इसको लिख देंगे d और साइन x लिख देंगे। अब ये हो गया वैल्यू चेंज, तो इसको फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब इसको लिख देंगे साइन x अपॉन में dx। अब ये देखिए जो हमारा यहां पे एंगल है वही यहां एंगल है, यहां जो एंगल है वही यहां एंगल है, ये दोनों आपका वैल्यू मैच कर गया। अब हम लोग डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पर अप्लाई करके तोड़ सकते हैं, यानी cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो गया माइनस साइन x। एंगल को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, साइन x और x का रोल प्ले जो कर रहा है वो साइन x कर रहा है, इस बात को समझिए। यानी x के जगह पे जो रोल प्ले कर रहा है वो साइन x, तो इसीलिए यहां पे साइन x लिख दिए। और इसका जो होता है साइन x का डिफरेंशिएशन होता है उसका जो है वो cos x होता है, इसीलिए इसको भी हम लोग, लेकिन x का इसका जो रोल प्ले कर रहा है वो x ही है, इसीलिए इसको cos x लिख दिए। इसका मतलब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो माइनस cos x इंटू में साइन और ब्रैकेट में साइन x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कवर किए क्वेश्चन नंबर 1 to 5.2 का, ठीक है। थैंक यू।